सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कल जो हमने डायरेक्शंस वाले हिस्से को उठाया था और डायरेक्शंस को समझने की कोशिश की थी, और आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल एक चीज जो मैंने आप लोगों को कही थी कि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कल मैंने कहा था कि वो मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, तो आज मैंने पहले वही पिक्चर को आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो आपकी अर्थ है वो सीधी नहीं है, वो झुकी हुई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.435 डिग्री। आप रफली इसको जो है वो 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। 23.5 डिग्री इसको आप बोल सकते हैं अपने समझने के लिए। यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, वो उसके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि वास्तु के अंदर सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूजनीय, आप ये कह सकते हो, अगर कोई डायरेक्शंस मानी जाएगी तो वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जोन माना जाएगा। तो पीछे मैंने आपको सिखाया नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 34 डिग्री से लेकर 56 डिग्री तक का एरिया आपके घर का, और साउथ वेस्ट का मतलब हुआ 214 डिग्री से लेकर 236 डिग्री तक का एरिया। ये जो एरिया आपके घर का है ये अर्थ के झुकाव की वजह से, अर्थ के टिल्ट की वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज के कैटेगरी में काउंट हो जाता है। बाकी एरियाज अपनी अपनी उनकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, बट ये डायरेक्टली जो है अर्थ के टिल्ट से, यानी उस प्लेनेट की बात जिस पर मैं खुद रहता हूं, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट इज वाई इन दो जोन को कभी जिंदगी में खराब मत होने देना। बाकी हो गए संभाल लेंगे, इन दो को कभी खराब मत होने देना। ये आपको इसका मैं एस्ट्रोनॉमिकल रीजन बता रहा हूं एक्चुअल में कि क्यों नहीं होने देना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में जिसका नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, आप सब ने पढ़ा इसके बारे में कि ये खुशियों की डायरेक्शन है, लेकिन इस क्लास में आपको बहुत कुछ एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बात ये रही कि ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है खुशियों के अलावा बहुत सारी चीजों को दिखाती है, बहुत सारी चीजों को दिखाती है। इसलिए एक बार आई थिंक मैंने आज किया नहीं, या तो मैं भी शायद मेरे पास होगा वो प्रेजेंटेशन, अगर नहीं होगा तो मैं कल उसको बना के आपको और अलग से एक और नई चीज सिखाऊंगा, ठीक है जी। बट अभी हम बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या क्या चीजें शामिल करते हैं आप? सबसे पहले ये चीज बात करेगी आपसे रेपिटेशन की, यानी किसी भी चीज को रिपीट करवाने की ताकत जो है वो आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होती है। अब अगर आपने कल की क्लास को देखा है तो कल मैंने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी कहा था इसमें भी रेपिटेशन की ताकत है, चीजों को रिपीट करवाने की ताकत है। तो सर क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है? हाँ जी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है। तो सर क्या आगे और जो डायरेक्शंस आएंगी उनमें भी होंगी? हाँ जी, उनमें भी होंगी। बहुत चीजें बहुत जगह आपको सेम दिखेंगी बार बार। तो सर इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर मान लो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो सबको चेक करना पड़ेगा क्या? सबको चेक नहीं करना पड़ता। और ये जो कंफ्यूजन अभी अराइज होगा, आई नो कि क्या कंफ्यूजन अराइज होगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें अभी मैं आपको देने वाला हूं। तो उसमें कंफ्यूजन आपको ये होगा सर नॉर्थ ईस्ट में भी रेपिटेशन है। बिल्कुल है जी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी है, हाँ जी। इसका जो ईस्ट आएगी उसमें भी है, और जो आगे ईस्ट साउथ ईस्ट आएगी उसमें भी है, और जो साउथ ईस्ट आएगी उसमें भी है। वाह! तो फिर सर अगर रिपीटेशन की प्रॉब्लम आएगी सबको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका बेहतर जवाब जो है आपको जब मैं आपको 45 एनर्जी फील्ड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे टू द पॉइंट आपको इसका आंसर मिलेगा। तो तब तक का वेट कीजिएगा, ठीक है जी। आई नो कहां कहां क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, तो इसको चैट बॉक्स में डालकर या व्हाट्सएप में डाल के क्वेश्चन मत पूछेगा इस चीज को लेकर, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 45 एनर्जी फील्ड्स के अंदर। कोशिश कर रहा हूं आपकी बार कि जो जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उनको पहले एड्रेस कर दूं कि आंसर कहां कहां मिलेंगे, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ओके जी। रेपिटेशन का मतलब कल समझाया था, किसी भी चीज के बार बार रिपीट होने के लिए जिस
एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट है आपको। और जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बेचना है, तो कोई भी व्यक्ति जो है एक बार आके आपका घर देखकर घर नहीं ले लेगा, दूसरे व्यक्ति को छोड़ो, आप ले लोगे क्या? आप भी नहीं लेते हैं ना कहीं जो है। आप जब किसी दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हो, 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए के, 5,000 रुपए के कपड़े जब खरीदने जाते हो, तो क्या आप एक बार देखा हाँ निकाल दो, एक बार देखा हाँ निकाल दो, ऐसा नहीं करते हो आप? हाँ भैया ये दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। आप बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हो कहीं ना कहीं। सेम वैसे ही मान लो जब आपको किसी घर को खरीदना होता है, तो क्या आप एक ही बार घर को देखने जाते हो क्या? हाँ देख लिया, लो पैसा पकड़ो, घर हमारा हुआ, ऐसा नहीं होता साहब। पहले खुद घर को देख कर आते हो, फिर अपनी वाइफ को लेकर जाते हो, फिर पेरेंट्स को लेकर आते हो, राइट? तो किस चीज को बार बार रिपीट करवाना, आपकी कस्टमरशिप को रिपीट करवाने की ताकत जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आते। कल इसको मैंने एक्सप्लेन अच्छे से आपको किया था, जो चीज एक्सप्लेन हो गई उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कनेक्शन विद राइट पीपल, कल समझाया था मैंने आपको, ढंग के लोग आपको मिल जाए, उसके लिए भी आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को देखना जरूरी है। इसके बाद आज नई चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो है रिसोर्स अरेंजमेंट। रिसोर्स का अरेंजमेंट, सबसे पहले इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसके चीजों की है। नॉर्मली कुछ लोगों का ऐसा होता है, हाँ हमें जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत हमें आती नहीं है। बट कुछ लोगों की शिकायत ये होती है, भाई जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम जाएंगे ना मार्केट में, यूं देखेंगे यहां पे भी दिख रही है, वहां पे भी मिल रही है, वहां मिल रही है, पर जब हमें जरूरत पड़ेगी ना चीज की, तब वो चीज मिलती नहीं दुकानों के ऊपर। 10 दुकान देख ली, 20 दुकानें देख ली, 40 शॉप्स देख ली, मिलती नहीं यार, चीजें नहीं मिल रही भाई। ऐसे खूब मिल जाएगी बेमतलब की, मतलब जब जरूरत नहीं है हमको उस चीज की, और जब आज जरूरत मेरे को उस चीज की है तो मिलती और नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि जो भी चीज आपको चाहिए होती है, मैं सामान की बात कर रहा हूं आपसे एक्चुअल में, ठीक है जी, मान लीजिए आपको अभी एसी आपको खराब हो गया, नया एसी चाहिए आपको, ठीक है, तो ऐसे तो आपको पूरे मार्केट में बहुत दुकानें दिख जाएंगी एसी की, पर जब लेने जाओगे कोई ढंग की दुकान मिलेगी नहीं आपको, या दिखेगी नहीं आपको, यार इतनी दुकानें थी, गई कहां सारी सारी दुकानें, आपको दिखेंगी ही नहीं, दुकानें वहीं की वहीं है। पर आपकी ये एनर्जी, आपकी वो जैसे वो दुकान आएगी, आंख के आगे पर्दा गिरा देगी, और फिर क्या होता है, अरे यार वो दुकान तो पीछे गई। होता कई बार ऐसा, ये कैसे हो रहा है आपके साथ में? ये इसी एनर्जी का कमाल है। इसके बाद बात करें कैरियर का काम करती है, ये मैं कल समझा चुका हूं आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे से। इसके बाद में फर्टिलिटी की बात करती है डायरेक्शन, जिसका नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कल जो समझाया था कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको आइडियाज प्रोड्यूस करके देती है, अच्छे आइडियाज, ताकि आप अपने जीवन के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से तरक्की कर सको। वो आइडिया मिलना बहुत जरूरी है आपको कि यार इस मुसीबत से पार कैसे पाऊं, ग्रोथ कैसे हासिल करूं, उसके लिए आइडिया तो चाहिए ना आपको। अब बिना आइडिया के आगे नहीं बढ़ोगे। चलो आइडिया मिल गया नॉर्थ ईस्ट के आशीर्वाद से, लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उस आइडिया को डिवेलप करने के लिए जिस जमीन की आपको आवश्यकता होगी, और उस जमीन में जो फर्टिलिटी की आपको आवश्यकता होगी, वो आपको प्रोवाइड करके देगी। डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी, बट इनडायरेक्टली वो आपका आइडिया स्मूथली रन कर जाए, आप उसको स्मूथली उसको एग्जीक्यूट कर जाओ। एक होता आइडिया आ गया, एक होता एग्जीक्यूट करना है, पर जो बीच का रास्ता है कहीं ना कहीं, ये जो बीच का रास्ता है वो काम स्मूथली हो जाए, रुक रुक के ना हो, अटक के ना हो, दिक्कत में ना आए, तो आपको जो है इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को जरूर से देखना है। इसके अलावा बात करें फीमेल प्रोजेनी, इसका मतलब यह हुआ कि एक महिला में मां बनने की ताकत है या नहीं है। डज शी हैव और इज शी केपेबल फिजिकली, बायोलॉजिकली कहूं चीज को मैं वैसे, वो उसमें वो ताकत है कि नहीं है मां बनने की, वो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखी जाएगी। पुरुष में ताकत है कि नहीं, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखी जाती है, ठीक है जी। अभी फीमेल की बात कर रहा हूं, फीमेल प्रोजेनी की बात कर रहा हूं। वैरायटी का मतलब हुआ जब भी आप किसी दुकान पर जाते हो, तो वहां पर आपको वैरायटी क्या होता है, भैया ये शर्ट नहीं है, कुछ और पैटर्न है क्या इसमें, भैया चेक्स में है क्या, भैया वैसे है क्या, करते हैं हम लोग ऐसा कहीं ना कहीं। तो जो वैरायटी की बात होती है, ये वैरायटी भी किसी भी शॉप पर, किसी शोरूम के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, हर चीज की वैरायटी की बात हो रही है। तो कुछ वैरायटीज है क्या आपके पास यहाँ पर? हाँ ये वैरायटीज हमारे पास है साहब। तो वैरायटी जो है वो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। जिस दुकान की, जिस शोरूम की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खराब होगी, उसके पास वैरायटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका परफेक्ट एग्जांपल जो मैं देता हूं, जैसे मैं एक बार अभी 2-1 साल हो गए करीबन बात को, हाँ 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल करीबन हो गए, एक शूज लेने गया मैं,
अब मुझे बहुत जल्दी थी उस दिन, बात यह है मैं क्लाइंट क्या जा रहा था, उस शूज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप कहां से कर दो, रास्ते में खरीद लेंगे। रास्ते में गए, एक शोरूम पर रुका, मैं दिखाओ शूज दिखाओ, उसने मुझे सिर्फ 2 शूज दिखाए केवल। मैं भाई यही है, बोले यही है हमारे पास में, मैं और नहीं है, वो और नहीं है, और मेरी मजबूरी से लेना ले लिया मैंने। बट अगर मेरी मजबूरी ना होती उस समय, मैं लेता, आप लेते, तो ये भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंडर में आएगी। एटलीस्ट इतना तो रखो कि क्लाइंट को थोड़ा सेटिस्फेक्शन, तो मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया भर के ब्रांड्स रख लो आप, ये थोड़ी बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट इतना तो रखो कि जो आपका एरिया में 2 चीज दिखाई, बोलो एक चूज कर लो उसमें से। अरे ग्राहक 100 चीज निकलवाता है तब जाके एक चीज परचेज करता है, और वो ग्राहक महिलाएं होती हैं। चलो पुरुष तो चलो कोई 10, वो 10 निकलवाए कोई बात, 10 तो वो भी निकलवाता है कम से कम, बात ही है ना। तो यू नीड वैरायटी, यू नीड वैरायटी। रॉ मटेरियल किसी भी फैक्ट्री के अंदर उसकी जान, उसकी आत्मा जो होती है वो उसका रॉ मटेरियल होता है, याद रखना। अगर किसी फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी फैक्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऐसा बोल दो, तो उसमें जो रॉ मटेरियल अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, तो फिर आगे आप कुछ भी कर लो, आपका प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का नहीं बनेगा। तो आपको सही प्रोडक्ट आपको मिल जाए, सही सप्लायर आपको मिल जाए, तो सही सप्लायर मिल जाए, वो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, और सही रॉ मटेरियल आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे, वो भी आपका क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। और देखते हैं सिलेक्शन। जब आपके पास राम जी की कृपा से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी भी चीज को लेकर, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस रिगार्डिंग समथिंग, तो उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन आपको करना, उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना। कहीं बार ऐसा नहीं हो जाए सब मेरे पास खाने को 10 चाहिए थी और मैं क्या खा के आया, जलेबी खा के आया। अरे भाई जलेबी तो हम वैसे ही खा लेते हैं यार, इतनी बढ़िया चीजें वहां पे और थी, वो नहीं खाया आपने यार, वो नहीं खाया, अरे फिर क्या खाया आपने फिर? आपके आपके चॉइस, टेस्ट ही खराब है आपका, मतलब आपका सिलेक्शन ही खराब है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसी बातें हस्बैंड वाइफ भी आपस में बोलते रहते हैं, वो कहते हैं हाँ वाकई मेरा टेस्ट खराब है, वाकई सिलेक्शन खराब है, तभी तो आपको लिया है मैं। सो दैट हैपेंस। खैर, ये आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है, ये आपको चाणक्य भी बनाती है, नो डाउट। यही वो डायरेक्शन है जो आपको साम दाम दंड भेद सिखाती है। तो अगर आप में ये साम दाम दंड भेद, यानी कैसे भी अपना काम निकालना व्यक्ति को आना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, इसको ऐसा कहेंगे इंग्लिश के अंदर। सो इट मेक्स यू चाणक्य, इट मेक्स यू डिप्लोमेट ऑफ अटमोस्ट क्वालिटी। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को इसलिए भी जरूर से देखना चाहिए। और जो चाणक्य है, आप समझिएगा, जो चाणक्य है वो अपना काम निकालना जानता है। तो जो व्यक्ति हर सिचुएशन में अपना काम निकालना जानता हो, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बताओ कितने ज्यादा होंगे? होंगे वेरी वेरी हाई। मतलब मैं उसको एक वर्ड में कहूं दैट ही कैन बी और ही मे बी अ सक्सेसफुल पर्सन, तो ये गलत थोड़ी होगा स्टेटमेंट, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा ना, कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे उसके। क्योंकि वो एक ट्रैक पर नहीं चलता कि गुस्सा ही करेगा, वो एक ट्रैक पे चलता कि भाई ग्रीड फैक्टर यूज करेगा, वो जो बन पड़े, वो जो सिचुएशन डिमांड करेगी वो मैं कर लूंगा, बात खत्म, मुझे अपना काम निकालना यार, मुझे दिखानी पड़ेगी आंखें तो आंखें दिखाऊंगा, और आंखें झुकाने तो आंखें झुका लूंगा। ठीक है जी, तो बंदा, वही बंदा अपना काम निकाल सकता है जी। हैप्पीनेस का जोन है, आप सब लोग जानते हैं, खुशी का जोन है ये। और इसको थोड़ा बायोलॉजिकली अगर आपसे मैं बात करूं, अगर बायोलॉजिकली बात करूं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है डोपामिन, डोपामिन। ठीक है जी, आपके ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, उसको डोपामिन बोलते हैं। दैट इज द हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। आपको किसी भी चीज को करने में जो मजा आता है ना, मजा, ठीक है जी, जब तक वो डोपामिन हार्मोन अगर रिलीज नहीं हो किसी काम को करने से, तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। अगर इस क्लास को देखकर जो है, अगर इस क्लास को देखकर अगर मान लीजिए आपका डोपामिन हार्मोन जो है, अगर वो नहीं रिलीज नहीं हो रहा, तो ये क्लास छोड़ दोगे आप लोग 2 4 5 दिन के बाद में। ठीक है जी, और अगर वो रिलीज हो रहा है, तो फिर वो आप कंटिन्यू कंटिन्यू उसको करना शुरू कर दोगे। वो डोपामिन हार्मोन जो है आपके ब्रेन से, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से ही रिलीज होता है, उसी की एनर्जी से आपके ब्रेन से रिलीज होता है। अगर वो डोपामिन हार्मोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा काम नहीं करेगी, डोपामिन रिलीज नहीं होगा, तो सबके चेहरे उदास रहेंगे जी, सीधी सी बात है। और अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा काम करेगी, सबके ब्रेन से अच्छा खासा डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा, हर काम में हंसी खुशी होगी, हर काम में मजे करोगे, खाना खाओगे तो मस्त होके खाओगे, जो मिल गया साहब राम जी की कृपा से खाओ यार, कोई बात नहीं, मस्त है, जो मिल गया पहन लिया पहन लिया।
मेरी बात समझ में आपको आ रही है? आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट है, सब लोग जानते हैं, और वो इतना बेवकूफ भी था कि वो अपने दोनों पैर में अलग अलग सॉक्स पहनता था, उसको मालूम ही नहीं। अब उसको बेवकूफ बोलोगे आप? उसके लिए बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, आप समझ रहे हैं? लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसने एक पैर में हरा सॉक्स पहन रखा है, एक में लाल सॉक्स पहन रखा है, उसने रेड पैर में ग्रीन पहन रखा है। बोले क्या है? क्या फर्क पड़ता है ना? जब उसको एक बार मैंने पढ़ा उसके बारे में, जब उसको एक बार ब्रिटेन की महारानी ने जो बुलाया उसको, क्या आप आओ हमारे यहाँ पे रॉयल डिनर पे, आप आइए हमारे यहाँ पे, तो बंदा बस वो था, उठ के चल दिया वैसे ही, बस जैसे कुछ बैठा हुआ था शर्ट वर्ट में या ऐसे कुछ पजामा बैठा हुआ था, जो सॉक्स हाथ था वो पहन रखा, बच्चे के चलते साहब चल दिया साहब ऐसा कैसे। ट्रेन से उतरा, उसके रॉयल गार्ड्स वहां पर आए, पहचान नहीं पाए, बोले ये बस जिसको ब्रिटेन की विक्टोरिया ने बुलाया होगा वो बंदा कैसा होगा, वो भी कुछ सिंपल सा कुछ नहीं, पहचान नहीं पाए उसको। वो ठीक है, वो तो चल दिया, आ गया, अंदर आ गया, ठीक है जी, कहां पे आ गया, मतलब जो बकिंगम पैलेस से वहां चला गया। फिर जब देखा, बोला मैं आइंस्टाइन हूं साहब। बोला आप आइंस्टाइन हो? बोला ऐसे। बोला तो मैं खाना खाने तो आया हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो। बोला मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, उसको मजा उसके एक्सपेरिमेंट में ही आता है। तो उसके लैब का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत शानदार काम कर रहा होगा जी, समझ लीजिए जो बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? तो घर में इसलिए कहता हूं, हंसी खुशी जो चेहरे पे मुस्कान डोपामिन से आती है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को खराब नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, एंटरटेनमेंट, वापस वही बात आ गई। ये जगह है ऐसी जहां पे हंसने खेलने की, नाचने कूदने की, मस्ती करने की जगह है साहब, इसको यूं समझ लीजिए एक तरीके से आप जो है, राइट। इसके अलावा फ्रेशनेस ये देती है डायरेक्शन आपको, नो डाउट। मतलब आपकी बॉडी में, जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश की, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में जो है ऑफिस पहुंच गए, 11 बज गए, 2 घंटे काम किया ऑफिस में, 9 से 11 काम किया, उसके बाद में यार बस अब काम करने का मन नहीं कर रहा यार, बस यार बस नहीं है शरीर में ताप जान यार, ऐसा ये जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में 2 घंटे काम के नालायक है ना, अब 2 घंटे में आलस आना शुरू हो गया कहीं ना कहीं, तो वो जो फ्रेशनेस बॉडी में होती है ना, वो है ही नहीं। और कुछ लोगों को जो रात को 10 बजे तक काम करते रहते हैं, मुझ जैसे लोग, मालूम नहीं पड़ता थकावट है कहीं ना कहीं। तो थकावट ये क्या है? ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का कमाल है एक्चुअल में, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो आप में वो फ्रेशनेस भरती है, ठीक है, हाँ जी। फ्लोरा एंड फौना की जगह है, यानी अगर आपको अपने घर में गार्डन बनाना है, आपको अपने घर में पेड़ पौधे रखने हैं, पेड़ नहीं पौधे, प्लांट्स की बात कर रहा हूं ना, ट्रीज की बात नहीं कर रहा, थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं। और आपको अपने घर में आपने कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बिच्छू अजगर सांप कुछ भी सब पाल रखे हैं, और आप चाहते हो सब मस्त रहे आराम से, तो उन सबको जो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखिए, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू कीप दैम, है ना। फ्लोरा मतलब ट्रीज वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वनस्पति से बोलते हैं। फौना मतलब जो ये सारे आपके पेट्स या जो भी एनिमल्स हो गए वो सब उस पर काउंट हो जाते हैं। लास्ट सोशल कनेक्शन की ये बात करता है। ये एक होता है सही लोगों के साथ मिलना, और एक होता है कि मुझे कितने लोग जानते हैं दुनिया के अंदर, कितने लोग मेरे को दुनिया में जानते हैं साहब, मेरे को बहुत लोग दुनिया में जानते हैं। ये जो कनेक्शन है ना, मैं बहुतों को नहीं जानता, आई डोंट नो मेनी पीपल, पर लॉट ऑफ पीपल नो मी। ये क्या चीज है? ये सोशल कनेक्शन ही तो है। और ये किसकी ब्लेसिंग से आता है आपके पास में? ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ब्लेसिंग से आता है। ओके जी, चलिए एक और चीज ले लो, फोकस की बात है, यस नो डाउट। ये वो डायरेक्शन है जो आपको फोकस नहीं दिलवाती। फिर सर सुनिएगा ध्यान से, ये फोकस नहीं दिलवाती, फिर सर कैसे काम करती है? ये कहते हैं कि भाई तू फोकस्ड हो गया, फिर मैं तेरे को सक्सेस दिलवा दूंगी, ठीक है जी। क्योंकि ये जगह किस चीज की है? आनंद की है। ये चीज कहती है कि आप कुछ आनंद के साथ करोगे, कुछ मजे के साथ करोगे, किसी में डूबकर काम करोगे, तो मैं आपका फोकस भी बढ़ा दूंगी और आपको सक्सेस भी दिलवा दूंगी। पर क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हाँ, सब रोता रोता जाए मर की खबर लाए, सुना आप लोगों ने ये? सो रोता रोता जाए और मरे की खबर लाए, यानी आपने शुरुआत में रो दिए, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, मन के हारे हार मन के जीते जीत, वो वाली बात कहीं ना कहीं है। मैं एक चीज बताऊं आपको, एक बार एक ट्रेन, एक रेलवे स्टेशन, वहां पे ट्रेन, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ,
और वो बैठा हुआ आदमी जो है वो क्या कर रहा था कि उसके पास एक रोटी थी और एक बनाना था, उसके पास में केला उसके पास में था। वो रोटी का ग्रास तोड़ रहा था, बनाना के टच कर रहा था और खा रहा था। दूर एक आदमी खड़ा, आपके जैसे समझदार व्यक्ति, वो आता उसके पास, बोले भाई तू कर क्या रहा है ये? तो बोलता भाई साहब मैं ना ये जो बनाना है ना, इसको चटनी समझ के खा रहा हूं, तो मैं रोटी का घास तोड़ता हूं और चटनी समझ के उसको खा रहा हूं। तो बोलता नालायक आदमी, जब तू समझ के खा रहा है तो तू बर्फी समझ के खाना इसको। बात समझ में आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूं? ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एक्चुअली फिलॉसफी है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो रो रो के मत करो, फिर घुस के काम करो, मन लगाए काम करो उस चीज में। फिर देखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपको सक्सेस कैसे देगी। समझ में आया आपको मेरी बात अच्छे से? परफेक्ट, चलिए आगे चलते हैं। फिर जो डोपामिन हार्मोन की बात मैं यहां पर जो कर रहा था आपसे, ओके। अब ये और एग्जांपल दूं, जैसे कि ठीक है आप समुद्र किनारे कहीं रहते हो, सुबह सुबह शाम को सब घूमने निकल लिए वहां पर, ये सब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। जिनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं होता ना, भले उनका घर समुद्र के सामने हो, वो नहीं जाएंगे, वो घर में पड़े रहेंगे। बात समंदर का एक घूमने की नहीं है, बात वो जो परिवार के साथ निकल के वहां जो एंजॉयमेंट है उसकी बात है, क्योंकि मौका बहुत है आपके पास वहां पर। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं? सिनेमा हॉल जाना, ठीक है जी, एंजॉयमेंट की जगह है। अगर आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है ना, तो अभी सब काम नहीं करते, सीधी सी बात ये। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल साथ बैठकर खाना खाना या बाहर जाके खाना खाना, डाइन आउट करना कहीं ना कहीं जो है, चलो ठीक हफ्ता भर हो गया 10 दिन हो गए बाहर जाकर खाना खाते हैं, ये अगर आपके घर में नहीं है ना, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको एक झटके मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा है या नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके घर में कभी चलता ही नहीं कपिल शर्मा शो, आपके घर में कभी चलता ही नहीं है साहब क्या बोलता है भागम भाग मूवी, है ना? चलती नहीं कभी आपके घर में मूवीज गोविंदा की। आप देखते हो मूवी वो शाहरुख खान वाली बिल्कुल सीरियस मूवीज देखते हो कहीं ना कहीं जो है, मतलब ऐसी मूवीज जो आंखों में आंसू निकाल दे कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब साफ है कि आपके घर में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की कमी है, यानी कहीं ना कहीं खुशी की कमी है। आप हंसना नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते हो। और जो हंसता नहीं जानता वो बाकी सब कुछ जानता है, तो वो क्या जानता है फिर? खुद तो खुश रहो एटलीस्ट। गर्मी का मौसम हो, वाटर पार्क जा रहे हैं बच्चों को साथ में लेकर मजे कर रहे हैं, ये सब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है जो मैंने एग्जांपल अभी आपको देने की कोशिश किया, सारी की सारी चीजें प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ताकि आपको समझ में अच्छा है ऐसे अच्छा है ऐसे, ताकि वास्तु है ना आपको अपने आसपास नाचता हुआ दिखना चाहिए। ओके जी, ये लीजिए लिविंग। अब बात है यहां पर, यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सोच कर देखिए, दिमाग लगाओ, अपने आप दिमाग लगाओ कि यहां पर क्या क्या चीज बनाना मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं क्यों बताऊं आपको, आप खुद सोच लो ना, मैं क्यों बताऊं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खुशियों की डायरेक्शन है। सोचकर देखिए, आपका फैमिली लॉन्च यहां पर है, परिवार सब लोग बैठते हैं, और उस जगह बैठ रहे हैं जहां सब हंसी मजाक करेंगे, गप्पे मारेंगे, चुटकुले सुनाएंगे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं एक दूसरे टांग खींचेंगे पॉजिटिवली। तो मुझे बताओ उस घर का माहौल कैसा होगा? अगर रोज परिवार आधा घंटा 1 घंटा यहां बैठ जाए और घर में ऐसा माहौल बन रहा है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो ऐसा माहौल घर में बने? यस और नो? चाहते हो तो बना लो, इसको बेस्ट जगह है। मुझसे मत पूछो कि सर क्या बोलते हैं ये बनाए कि नहीं बनाए, ये रॉन्ग क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक की पूरी समझा दी, अब खुद दिमाग लगाओ, अच्छा यहां तो ऐसा होता है ये ऐसा होता है, मैक्स करके देख लो, आपस में समझ में आ जाएगा करना है कि नहीं करना है। मैं बता रहा हूं इसलिए लिख रहे हो, तो आपने मेरे दिमाग को लिख लिया वहां पर, आपका दिमाग कहां? ठीक है जी, अपना दिमाग भी चलाओ। ड्राइंग रूम की जगह अच्छी है, हाँ जी ड्राइंग रूम की जगह अच्छी है, क्योंकि जैसा फैमिली लॉन्च है वैसे ड्राइंग रूम भी होता है ऑलमोस्ट, बात ही है। ठीक है जी, कोई खास नाम अलग अलग होगा इन सब चीजों के, पर ड्राइंग रूम भी वैसी चीज होती है अपने आप में। तो यहाँ पे बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में कोई भी व्यक्ति आएगा, रिलेशन वाला कोई रिलेटिव आएगा, कोई फ्रेंड सर्कल आएगा, और कोई आएगा, वहां बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, 4 गप्पे मारेंगे, हंसी मजाक हो गया आधा घंटा आराम से, बढ़िया बात है। और अगर ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में टीवी लगा होता है नॉर्मली, तो अगर टीवी यहाँ लगा होगा तो इस टीवी में मोस्टली क्या चलेगा? फिर कपिल शर्मा शो चल सकता है, कॉमेडी मूवी चल सकती है, मतलब इसमें वो चीज चलेगी जो आपके चेहरे पे ये ले आए। सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है, क्यों जगह किस चीज की है? इस चीज की है। ठीक है जी, तो अपना दिमाग लगा लो इस पे क्या चलना चाहिए फिर। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस पे कभी भी जो है ना वो और चीज नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता है, बड़ा वो नेचुरली ऑटोमेटिक वो चीजें होंगी उसके अंदर।
ये चलेगा उसमें साहब, बता दिया आपको मैंने। क्या यहां पर बैठ के हम, या यहां पर डाइनिंग रूम बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? सोच कर देखो, सब लोग साथ, पूरा परिवार जो है, 8-10 लोग, जो भी, अगर ज्वाइंट फैमिली भी है, 15-20 लोग जो भी आपके घर के अंदर है, वो सब बैठ के खाना खा रहे हैं, तो सोचो खाने की टेबल पे कितना मजाक होगा, कितने खुशी से खाना खाया जाएगा। और खाना जितना मन से खाओगे, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा तन होगा, सीधी सी बात है। पर वैसा बर्तन होगा वो पता नहीं। ठीक है जी। बट ये सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते साहब? क्या मंदिर यहां बना सकते हैं हम लोग? मंदिर क्यों नहीं बना सकते? जिस जगह पे बैठकर मैं हंसूंगा, जिस जगह पे बैठकर मैं खुश रहूंगा, तो वहां बैठकर तो मेरे भगवान, मेरे परमात्मा भी खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ऐसे कौन से भगवान दिखते हैं आपको जो सबसे ज्यादा जो है मस्त भगवान है, जो मस्ती बहुत करते हैं साहब? हनुमान जी बिल्कुल मस्ती नहीं करते, वो बचपन की बात अलग हो गई, ठीक है जी, पर बस देखो वो मस्ती नहीं करते। राम जी बिल्कुल सीधे हैं साहब, बहुत सीधे से हैं, हाँ जी। ठीक है जी, कल दोपहर 12 बजे आ जाएंगे वो। ठीक है जी। बात यह है कि कल रामनवमी है ना एक्चुअल में। पर एक और ही भगवान है ये जो वापस रूप लेकर आए राम जी, कहीं ना कहीं ये बड़े नटखट साहब, ये बचपन में जो है सो है ही, उसके बाद सुधरे नहीं है, मतलब इतने मस्त मौला अपने आप में, क्या बोले, है कि नहीं है? तो बात कर रहे हैं हम लोग उस भगवान की सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं साहब, हमारे भगवान जगह मस्ती की है, हमारे कान्हा जी साहब है ना, ठाकुर जी साहब। ठीक है जी। तो बचपन में तब वहां मस्ती कर रहे थे साहब, महाभारत में मस्ती कर रहे हैं, हर जगह ये तो साहब लगे हुए आराम से, सबको घुमाता हूँ सब अपनी फिंगर्स के ऊपर है, भगवान का संपूर्ण रूप हूं मैं, 16 कला संपन्न। राम जी 12 कला संपन्न है, मैं 16 कला संपन्न, भाई भगवान का संपूर्ण अवतार हूं अपने यहाँ पे। ठीक है जी। सो गीता ज्ञान दिया साहब। तो बिल्कुल निश्चित ये प्रेम मंदिर का फोटो मैंने लगाया चलाकर यहाँ पे, ताकि अब आपको दिमाग में समझ में आए, अच्छा 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 अच्छा, वृंदावन का ये जो है प्रेम मंदिर है, आप लोग गए होंगे कई लोग जो है। सो देखो सौभाग्य मिला जाने का। सो आप जो है मंदिर बनाइए कान्हा जी का, ठाकुर जी को स्थान दीजिए इस मंदिर के अंदर, बहुत अच्छी जगह है अपने आप में। बेडरूम बना सकते हैं, सोचकर देखो बेडरूम बनाया जा सकता है, जगह मस्ती की है, जगह आनंद की है साहब, क्या दिक्कत है? जब इस जगह पर बच्चे सोएंगे तो आपस में मस्ती करके सोएंगे। ठीक है जी। छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा घर में, वो खूब मस्ती करेगा आपके साथ में, उछलेगा कूदेगा खेलेगा आपके साथ में, खूब करेगा। पति पत्नी सो रहे हैं तो फिर थोड़ी सी अलग तरह की मस्ती हो जाएगी, है ना, हाँ जी। बूढ़े लोग अगर सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा और अलग, उनकी बातें बातें में चुटकियां होगी कहीं ना कहीं, है ना। जो होता है ना पति पत्नी आपस में करते हैं, कुछ कुछ बोल दिया, चुटकी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ताना मारा है, पर मजा उसको भी आ रहा है जिसे सुना है। आप समझ रहे हो? और वो मंद मंद मुस्कान, कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ नई चीज आती है, तो यहाँ पर सुंदर मजा आता है। ये जो क्या क्या बोलते हैं इसको, मीठी नोक जोक ऐसा बोलते हैं हिंदी में, कहीं ना कहीं जो है ना, वो स्वीट कॉन्वर्सेशन कह सकते हो एक तरीके का। तो वेरी गुड जगह है अपने आप में साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त जगह है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा रहेगा, आराम से फुल एंजॉयमेंट रहेगा साहब, अगर कपल यहाँ पे सोता है तो, जो मैंने बताया आपको। और मैंने बता दिया, जानवर अगर रखने हैं आपको घर में, अपने पेट्स वगैरह रखने हैं आपको अपने घर के अंदर जो है, रखिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है अच्छी जगह है, मस्त जगह है। गाय पाल रखी है आपने, गाय को रखो, मस्त रहेगी आराम से, खूब दूध देगी, दूध देती 2 किलो, देगी 2.5 किलो, फायदे में रहोगे, वही मस्त है, आप भी मस्त हो। याद रखना, जब व्यक्ति मस्ती में कोई काम करता है, झूम के कोई काम करता है, खुशी से कोई काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। और जब हम लोग काम रोके करते हैं, हम लोग जब काम दुखी होकर करते हैं, हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली गिर जाती है। बात सही कह रहा हूं? तो लॉजिकली भी समझना चीजों को, और वास्तव में भी कनेक्ट करना। किचन यहाँ की अच्छी किचन कैसे हो सकती है? कॉमन सी बात है, इस जगह पे मेरी कहीं ना कहीं जो है वो खुशियां है, मेरी सक्सेस है, मेरी फ्रेशनेस है, ये उन सबको खत्म करने का काम करेगी। अब क्यों खत्म करने का काम करेगी? एक सिंपल वर्ड में बात करूं, अग्नि है किचन के अंदर, यहां मेरी खुशियां है, तो खुशियों में आग लगे, वैसे खराब चीज हो गई अपने आप में, मजा किरकिरा हो जाएगा। सोचकर देखिएगा, घर में सब लोग नॉर्मली कहीं बैठे हैं, मान लो परिवार में कहीं बैठे हैं, घर में कमरे में कहीं पर, हॉल में, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं,
बीच में आके कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल दे चुभती हुई भयंकर लेवल के ऊपर, ये सबका मूड खराब हो जाए, बोले क्या यार इतना अच्छा चल रहा था माहौल, ये क्या बात बोल के पूरा किरकिरा कर दिया है। होता है ऐसा? यस और नो, होता है कि नहीं होता है? ऐसे मुंडिला के आना तो बोलो कम से कम। भूल गए आप लोग रूल यहाँ का? काफी वक्त हो गया आप लोगों को एक्चुअल में। इसको हाँ बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं, है ना जी। जी। तो यहां पर किचन एक अच्छी चीज नहीं है अपने आप में। बातों ही बातों में कोई ऐसी बातें आ जाएंगी, या किसी को, या अगर ऐसी बात नहीं है तो किसी को सिंपल सी बात भी चुभ जाएगी। ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को, और बाकी लोग बोल रहे हैं अरे ऐसा क्या बोल दिया इसने, भाई कुछ भी तो नहीं बोला इसने। भाई जिसको बोला वो मैं समझ गया वो क्या बोला उसने। अब ऐसा भी हो सकता है, पर वो मजा खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो किसी के मुंह से ऐसी बात निकलेगी जो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर किसी ने कोई सिंपल बात भी कही होगी किसी के ऊपर तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, चीजें कैसे हो रही है? तो ऐसे खुशियां जो है हमारी खत्म होना शुरू हो जाती है, नॉट गुड। और एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अग्नि किसी की सगी नहीं होती। अग्नि किसी की सगी नहीं होती। और हमेशा याद रखना, पीछे हमने भले बार चार्ट पढ़ा हो, हमने कहा बैलेंस कर लो, पप्पा को बच्चा को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले बात कर ली, लेकिन फिर से एक बात बोल दो, अग्नि किसी की सगी नहीं होती साहब। और कभी भी अग्नि को यानी फायर को उसके सबसे ज्यादा विकराल रूप में मत लेकर आना। यानी जब वो आग उगले, फ्लेम्स जब निकलती है, जो बर्नर है आपका वो सीधा आग निकालता है, ऐसा कैसे? चलो इंडक्शन है वो भी अग्नि पैदा करता है, लेकिन उस पर वो चीज कागज रखो उसके ऊपर, जो जलेगा थोड़ी एकदम से वो। एक गैस के ऊपर बर्नर पे रख दो कागज, यूं जल जाएगा वो। तो जहां फ्लेम्स निकलती है वो कभी उसका यूज किसी भी बैलेंसिंग में मत करना जिंदगी के अंदर। ठीक है जी, हीटिंग वाली चीज का भी मत करना, उसका भी कम करना। और जो बाकी टाइप्स की फायर एनर्जी होती है उनका यूज कर लीजिएगा, तो इट्स नॉट गुड, है ना। इसको हर जगह हम लोग ला नहीं सकते। पहले खुशियां खत्म हो जाएगी, नो हैप्पीनेस अगर ये यहां पर आएगी, झगड़ा होगा घर में कहीं ना फालतू बेमतलब का, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे घर में अशांति है सर। हाँ तो साउथ वेस्ट देख लो। अरे क्यों देख लो साउथ वेस्ट, क्यों देख लो साउथ वेस्ट? क्या तुम लोगों के बीच बॉन्डिंग नहीं है? सर बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, पर सर कई बार होता है बात चल रही होती है ऐसी, कोई ऐसी बात बोल देता है बंदा, फिर पूरा मजा ऐसा हो जाता है, फिर घर में झगड़े हो जाते हैं। और तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखो भाई, क्यों देख रहे हो साउथ वेस्ट? लॉजिक समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? ऐसे बोलने से बात नहीं बनेगी कि साउथ वेस्ट देख लो फिक्स कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसके डेप्थ में जाओ, उसके तह में जाओ कि वो चीज हो क्यों रही है, फिर कनेक्ट करो, समझ में सब कुछ आएगा। ये आप जानते ही हैं, नाम इसका टॉयलेट है, जहां ये जाता है वहां की एनर्जी को खत्म करके रख देता है। जहां पे मैं जाऊंगा उसकी एनर्जी को खा जाऊंगा, ऐसा कुछ आपका ये टॉयलेट आपको बोलता है। ये आ रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तबाह कर देगा आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को। जिंदगी में अपने पास खुद का घर है नहीं है, ठीक है जरूरी है, बट इसके बगैर मैं मर ही जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जिंदगी तबाह नहीं हो सकती। गाड़ी है नहीं है, जरूरी है गाड़ी होना, बट गाड़ी हो ही तो मैं जिंदगी जी पाऊंगा, ये कोई बात नहीं बनी। खाने में कुछ 56 भोग ही हो, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हो तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, ये कोई बात बनी नहीं है एक्चुअल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन लेकिन खुशी अगर आपको हर चीज मिल रही है तो फिर आपके लिए सूखी रोटी भी 56 भोग है, सिंपल कपड़ा भी आपके लिए शाही कपड़ा है, रॉयल ड्रेस है आपके लिए, और आपके लिए एक छपरा यानी सिंपल सा घर भी आपके लिए महल से कम नहीं है। खुशी अगर आपके पास है तो फिर आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इफ यू आर हैप्पी, एंड इफ यू कैन फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, देर इज नो वन रिचर देन यू इन द वर्ल्ड। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सही कह रहा हूं, बहुत डेप्थ की बात बोल रहा हूं। इसलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अच्छा रखो आप। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपका फोकस खत्म कर देगा। आप सक्सेस, आपको लगे यार सक्सेस, मैं काम करता हूं मेहनत करता हूं लास्ट तक पूछता हूं, सक्सेस मिलती ही नहीं मेरे को। काम ही नहीं बनते हमारे, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं हमारे।
थका थका सा महसूस करता हूं साहब, ठगा ठगा सा महसूस करता हूं साहब। दुनिया मिस एडवांटेज ले लेती है साहब। ढंग के लोग जिंदगी में जुड़ते ही नहीं। जो भी आया उसने मेरा फायदा ही उठाया जिंदगी के अंदर। सारी स्टेटमेंट सुन रहे हो आप जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जब किचन और टॉयलेट यहां पर आएगा तो ये सब चीज सुनने को मिलेगी आपको। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर लीजिएगा उस चीज को। और शुरुआत में बता दिया था, फिर से बता देता हूं अगर नहीं बताया तो, 6 ही तरीके से वास्तु दोष पैदा होते हैं। किचन, ईटी के, एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, बार चार्ट, एलिमेंटल इंबैलेंस और वोल्टेज। सर ये वोल्टेज क्या है? जब आगे पढ़ाऊंगा 45 एनर्जी फील्ड्स तो समझ में आ जाएगा। एंट्रेंस डायरेक्शंस के बाद समझा दूंगा। टॉयलेट बता दूं जहां ये जाता है वहां की एनर्जी खा जाता है। किचन अग्नि है और अग्नि किसी की सगी नहीं होती, तो जो काम ये करेगा उसका 50% काम आपकी किचन भी कर देगी। नेगेटिवली बात कर रहा हूं। बार चार्ट सिखाई चुका हूं, एलिमेंटल इंबैलेंस पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। और वोल्टेज पढ़ा दूंगा आपको जो 45 एनर्जी फील्ड्स पढ़ाऊंगा। तो ये जब चीजें कहीं पर आए बहुत सोच समझकर इनको यूसेज में लाइए आप। आलस से देखो, आलसी बना देगा आपको, फ्रेशनेस खत्म कर देगा। थका थका सा महसूस करता हूं यार, 2 घंटे हो गए काम करते करते, चलो यार अब 2 घंटे घूम के आते हैं। भाई ये क्या भाई, तू काम करने आया कोई मजे करने आया यहाँ पे भाई? है ना, तो अच्छे से काम कर ले यार भाई, अच्छे से काम कर ले। तो इस तरह से लोग होंगे। पढ़ाई यहां बैठकर कर सकते हैं क्या? सोच कर देखते हैं कि जगह आनंद की जगह मजे की। तो मैं ये कहूं कि पढ़ाई नहीं कर सकते, वो तो कर सकते हैं, पढ़ाई तो कर सकते हैं, बट यहां पर कोई आप फोकस्ड स्टडी नहीं कर सकते। जगह आनंद की है, आपको हर चीज में क्या थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, आपको फन चाहिए। हाँ मेरी क्लास को आप यहां बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि इसमें आपको हर चीज देखने को मिलेगी। एक्शन भी, ड्रामा भी, सब कुछ चीज देखने को मिलेगी। यहां पर ये नहीं कि बस ठीक है उठाओ कॉपी लिखना शुरू करो। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लिखना शुरू करो, उसके बाद लिख लिया बस ये हो गई, कल याद करिए ना। तो मत बटना। अगर कोई क्लास ऐसे ज्वाइन कर रहे हो आप जिसमें आपको मजा आता, अच्छा खासा वाला बात है, कहीं ना कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से बैठ के पढ़ो तो भी पढ़ जाओगे। लेकिन नॉर्मली आप यहां बैठकर एक फोकस्ड स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी पढ़ाई, या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मतलब जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड और आपको बिल्कुल ऐसे रहना पड़ता है कि भाई बस करना ही है यार, मतलब 8-10 घंटे रोज देने पड़ेंगे, तो फिर यहां बैठ के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी पढ़ सकता है बच्चा, आपका बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ सकता है, होमवर्क वगैरह बैठ के कर सकता है, मस्ती से होमवर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेमोराइज करें थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि फिर वो उसको फन चाहिए। लाओ जी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पढ़नी है, लाओ सॉन्ग, लाओ सॉन्ग सुन के याद कर लूंगा, सॉन्ग सुन के याद कर लूंगा, तो वो तो हो जाएगा उसका आराम से। अच्छा यहां बैठ के मेरे सॉन्ग सुना करो वास्तु के आप सारे, फिर देखो मजा आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है? तो आपका डोपामिन रिलीज होगा वहां से। गेस्ट रूम यहां पे बना सकते हैं क्या? गेस्ट रूम यहां पर देख लो, आपकी मर्जी है। अतिथि है साहब, अतिथि वो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो अतिथि। कभी भी आ धमके, कभी भी आ टपके, मुंबईया लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे कहीं ना कहीं। ओके फिर से आ गया। अच्छा ऐसे करके। सो अगर मान लीजिए आपके अतिथि, आपके गेस्ट यहां पर सोएंगे, तो उनको सोकर बड़ा मजा आएगा यहां पर। अब हो गई इस चक्कर में वो आपके रिपीट होने लग गए बार 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 बार, और फिर आपको तकलीफ हो रही है, तो भैया ये अब आपको देखना है साहब, यात्री अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है साहब, फैक्ट है। तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे गेस्ट रूम बनाना है, बना लो भाई, पर आपके गेस्ट को बड़ा मजा आएगा यहाँ पे आके। जब भी आपके घर में आता ना, सोते रात को बड़ा मजा आता है, लगता है 2 दिन और सो जाए यहीं पे आके। लगता है ये रूम ही हायर कर ले आपका, हम तो किराए पे ले ले आके। आजा दुष्ट तू भी आजा, पूरा परिवार लिया, पूरा मोहल्ला लिया अपना। जी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। आपको लग रहा है नहीं साहब एक दिन में गेस्ट आ जाए तो घर की हालत खराब हो जाती है, तो मत बनाइएगा। गेस्ट को हमेशा ऐसे कमरे में रखो जहां पे उसको नींद ना आए। रेमेडी है जी, ताकि वो भाग जाए जल्दी से। आपको नहीं बोलना पड़े कि अतिथि तुम कब जाओगे, वो कमरा में उनको भगा देगा।
है ना? हाँ जी। पानी का अंडरग्राउंड टैंक यहां बनाया जा सकता है क्या? पानी का अंडरग्राउंड टैंक यहां पर बनाया जा सकता है। वाई? बिकॉज दिस, जा सकता है, बनाना चाहिए नहीं बोला मैंने। मेरे हर वर्ड पे फोकस किया करो। ठीक है जी। मैंने कहा यहां पानी का टैंक बनाया जा सकता है, इट कैन बी मेड हियर। पानी का टैंक अंडरग्राउंड कौन सा एलिमेंट है? विच एलिमेंट डज इट बिलोंग टू? वाटर एलिमेंट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन कौन से एलिमेंट में आती है? बोलिए, एयर एलिमेंट। यानी ये वाटर एलिमेंट अगर मैं बनाऊंगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसका पप्पा वहां पर आ गया एक तरीके से। करेक्ट बात है। चीजें, वो दिमाग, वो चीजें पहले इसलिए पढ़ाई है आपको मैं, ताकि आप दिमाग चला सको अपना। और बात यह है कि अगर पप्पा यहां पर आ गया और बार चार्ट में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पहले से अपर लाइन के ऊपर चले गई, फिर पप्पा को लेकर आ गए, तो भैया दिक्कत कर देगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए बार चार्ट में लोअर लाइन के नीचे है आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और फिर पानी का टैंक बनाया, जबरदस्त रेमेडी बन जाएगी ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लॉजिक चलाओ भाई, दिमाग चलाओ। इसके होने से ये होगा, इसके होने से ये होगा, इसके होने से ये होगा। मेक इट कनेक्टिविटी। जितनी भी चीजें आज तक पढ़ाई है ना, हर व्यक्ति बोलता है आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छे करते हो सब, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड, इससे ये कनेक्टेड है। और मैं कहता हूं जब तक अगर आपके दिमाग में कनेक्टिविटी बनना शुरू हो गई ना, आपको चीजें याद नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि एक चीज ऑटोमेटिकली आपको दूसरे की ओर फोर्स करेगी उस चीज को सीखने के लिए, करने के लिए। ठीक है जी। ओके साहब, आगे देखते हैं। छत पर पानी की टंकियां बना सकते हैं क्या? ओवर हेड वाटर टैंक यहां पर बनाया जा सकता है? डू यू थिंक? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन सा एलिमेंट है? आपका एयर एलिमेंट है। ओवरहेड टैंक आपका कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ और एयर की बनती नहीं है आपस में, आगे पीछे जो है उनको छोड़ दो, बाकी सबको तोड़ दो। तो जब आपका अर्थ एलिमेंट घुसेगा एयर एलिमेंट में, तो उसकी वाट लगा देगा, डेफिनेटली वाट लगा देगा। तो जो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस आपको देती है, उन सब में कहीं ना कहीं तकलीफें आना आपको शुरू हो जाएगी। सर सब में तकलीफें आएंगी क्या? नहीं, सब में तकलीफें नहीं आएंगी। तो सर किस चीज में तकलीफ आएगी ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब आगे पढ़ाऊंगा 45 एनर्जी फील्ड्स, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जो समझा रहा हूं? एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुन लीजिए जो कह रहा हूं। ओके जी। तो आज डायरेक्शन कंप्लीट हुई ये वाली, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। और अब जो जो लोग ऑथोराइज्ड है क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस। क्योंकि अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा हो गया आज। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेट मी अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई टीच वेरी वेल। ऑल फाइन। ओके जी, ओके जी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? नहीं, जो लोग ऑथोराइज्ड है सिर्फ वही लोग अपने हैंड रेस कीजिए, दैट्स इट। हाँ जी। ओके जी, सो नो वन हैज एनी क्वेश्चन, परफेक्ट। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम, और मिलेंगे हम लोग कल अगली दिशा के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।